ओम शांति। सभी को कुछ भी सुनते हैं तो याद कौन आता है? बाबा। महिमा आत्माओं की नहीं है, लेकिन आत्माओं को बनाने वाले बाबा की। लेकिन हम लोग अपना भाग्य देख करके खुश होते हैं और दिल से यही निकलता है, वाह बाबा वाह, जो हम आत्माओं को ऐसा श्रेष्ठ बना दिया। तो आज हम सभी इस समय मधुबन निवासी है कि अलग अलग जोन से आए हैं, कहाँ से भी आए हैं, चाहे फॉरेन से आए हैं चाहे इंडिया से आए हैं, लेकिन इस समय सभी मधुबन निवासी हैं। तो मधुबन निवासी बनने में मजा आता है ना? आता है मजा? हाँ, बहुत आता है। क्योंकि मधुबन निवासी बनना अर्थात निरंतर सहज बाबा की याद आना। इसीलिए मधुबन प्यारा लगता है। क्यों? मधुबन में आने से हमें सिर्फ एक काम मिलता है बस, और सब काम किनारे हो जाते हैं, लेकिन एक ही काम मिलता है। बाबा एक ही मुरली में कितने बार एक ही शब्द रिपीट करता है, मुझे याद करो, बाबा को याद करो, बाबा को भूलो नहीं। बाबा आपको क्या क्या देता है, भिन्न भिन्न रूप से बाबा बार बार यही याद दिलाता है, मुझे याद करो। अभी बाबा बार बार कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाबा को क्या पता है? बाबा को कहने से क्या मिलेगा जो बाबा बार बार कहता है मुझे याद करो? क्योंकि बाबा समझते हैं कि इन बच्चों को इतना पता नहीं है कि हमें परमात्मा द्वारा क्या मिलना है। मांगना भी नहीं आता है इन्हों को, कहना भी नहीं आता बाबा आप हमको क्या दो। भक्ति में तो देखो क्या मांगा, चरणों की दासी बना दो, बांस की लकड़ी बना दो तो मुरली बन के आपके ओट पर आ जाए। क्या मांगा? चलो एक कार दे दो, एक बंगला दे दो, पैसे बिजनेस में पैसे थोड़े ज्यादा दे दो, यही मांगा ना। लेकिन भगवान क्या और मांगा उससे क्या? एक ये दे दो, एक वो दे दो, हद की बातें मांगी। बेहद का भगवान है और उससे मांगी हद की बातें। अभी बाबा हमको कहते हैं मैं बेहद का बाप आया हूं, तो मेरे से क्या आपको प्राप्त होता है वो भी मैं ही समझाता हूं। क्योंकि देखा जाता है कि मनुष्य के, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, लेकिन सबके मन में एक ही जन्म लेते ही आशा रहती है कि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। यही आशा रहती है, और तो कोई आशा नहीं रहती। और वो भी अल्पकाल के लिए तो नहीं चाहिए। अगर मैं किसी भी भाई या बहन को कहूँ तो अच्छा, अगर आपको सुख शांति चाहिए तो 2 घंटा आप ले लो सुख, 2 घंटा दूसरे को दे दो, 2 घंटा तीसरे को दे दो। कोई मानेगा?
कहेगा नहीं सुख तो फिर सदा के लिए चाहिए ना, थोड़े टाइम के लिए क्या चाहिए। तो जो अविनाशी सुख हमको चाहिए वो तो हमको बाबा ही दे सकता है और कोई दे नहीं सकता। अल्पकाल के सुख के साधन साइंस ने दिया है, साइंस की भी है कमाल। बाबा भी मुरली में कई बार कह चुका है, तो मेरे साइंसदान बच्चे कम नहीं है। दिन को रात तो बना देते, रात को दिन तो बना देते, सर्दी को गर्मी में बदल देते, गर्मी को सर्दी में बदल लेते, क्या नहीं कर पाते। लेकिन जैसे बाबा ने एक बारी कहा था, चंद्रमा तक तो पहुंच गए, चंद्रमा की शीतलता तक चलो गए, लेकिन मन में शीतलता तो नहीं लाई। और चाहिए क्या, मन में शीतलता चाहिए या चंद्रमा देख के आ गए, लेके आए पत्थर, क्या हुआ? चलो देख लिया चंद्रमा ऐसा है, मन की शीतलता तो नहीं आई ना। इसीलिए हमको बाबा बार बार ये याद दिलाता है कि मुझे याद करो। और याद करने में बाबा को कुछ नहीं मिलना है, हमको ही मिलना है। और बाबा जानता है कि इन्हों को यही पता नहीं है कि मिलना क्या है, इसलिए बार बार याद दिलाता है। जैसे कोई ज्वेलर होता है ना, हीरे का व्यापारी, तो उनको हीरे का पता होता है। छोटा सा हीरा भी होगा, उसकी सच्चा हीरा होगा, उसके वैल्यू को हम लोग नहीं परख सकेंगे, वो परख सकता है। तो बाबा भी हम आत्माओं को परख लिया कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं। और कमाल तो बाबा की ये है, कहाँ कहाँ से ढूंढा है। अगर नाम बैठ के पूछो कहाँ से आए हैं आप, तो पता नहीं कौन से गांव कहते हैं जो कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकते। शहर भी कितने नाम है, कहाँ कहाँ से बाबा ने जैसे छिपे हुए अपने बच्चों को निकालकर देखो मधुबन में बिठा दिया, आज तो बैठे हुए हैं ना। तो ये बाबा की कमाल अगर देखें, कई भाई बहने बाहर जाते हैं, कनेक्शन में आते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आप कैसे कहते हो कि ये भगवान आया हुआ है? ऐसे तो बहुत ही आते हैं, भगवान आया है कैसे कहते हो? तो हम उन्हों को कहते हैं आप एक दिन की मुरली पढ़ के देखो, हमारी समझ में आवे नहीं आवे, लेकिन एक दिन की मुरली देखो। कोई ऐसा आज तक लक्ष्मी नारायण जी के पीछे सतयुग से लेके अभी संगम युग तक कोई ऐसा आपको बाप मिला जो रोज आपको कहे मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, याद प्यार नमस्ते? ऐसा बाप मिला किसको? किसको मिला हो तो हाथ उठाओ। मिला है कोई ऐसा बाप? और मीठे मीठे कहे, खराब भी हो, पता है बाबा को कि इनों में खामी है, ऐसे थोड़े बाबा नहीं जानता है, पता भी है खामी है, लेकिन फिर भी कहता मीठे मीठे बच्चे। कभी कहा है खट्टे मीठे बच्चे याद प्यार? कहा है कभी? नहीं कहा है ना। सदा ही मीठे मीठे बच्चे कहा है। और सिकी लदे का अर्थ ही है बहुत बिछड़ा हुआ कोई आके मिलता है ना, या 4 बच्चों से एक बहुत सुंदर समाज जवाबदारी बाकी संभालने वाला प्यारा बच्चा होता है, उसको भी सीलदा कहा जाए। लेकिन ऐसा बाप कभी देखा? और रोज पता करे, ठीक है आज तो बाप और बच्चे साथ में रहते हैं,
तो बच्चे कंप्लेंट करते हैं बाप की, तो बाप जाता है दफ्तर में तो हम सोए हुए होते हैं, और आता है तो हम कितना को देखते ही नहीं है। न बाप बच्चों को देखते, न बच्चे बाप को देखते। और ऐसा प्यारा बाबा इतना प्यार से रोज लिखता है। रोज कोई एक आधा पेज ही लिखेगा, नूर जहान या नूर चश्म क्या कुछ लिखते हैं, बस ठीक होंगे, तुम भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, चलो गया पत्र। 3 पेज का पत्र रोज शिक्षा का, याद दिलाने का, स्वयं परमात्मा पिता के और कोई नहीं लिख सकता या बेच सकता। और आप सोचो, एक एक सेंटर पर पोस्ट कराता है बाबा। गांव वाले भी अगर कहते हैं तो हमारे को मुरली आनी चाहिए, तो बाबा कहते पहले उसको भेजो। इतनी मेहनत कोई बाप तो करे, लेकिन भगवान है, दयालु है, कृपालु है, गाया हुआ परमात्मा के लिए है, दयालु है, कृपालु है। तो ये प्रैक्टिकल दया और कृपा का सबूत है। परमात्मा को प्यार का सागर कहा जाता है। ये प्यार के सागर की निशानी है भगवान की। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। हमको याद है अपना बचपन, अभी संगठन तो था ही, और पहले तो हम थोड़े थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते 350 का संगठन था हमारा। तो 350 कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, कोई एक ही घर से तो आए नहीं, कोई ब्लड कनेक्शन तो था ही नहीं। तो बाबा हमेशा हमको याद है, जब भी हम लोगों को देखते थे बचपन में भी, तो कहता था बस बाबा यही चाहता है कि ये वन की काठी आई है, यानी वन माना वृक्ष, सिंधी में वन कहते हैं उसको, वृक्ष को। तो वृक्ष की ये लकड़ियां आई है, शाखाएं आई है, और इनको मेरे को एक चंदन का हार बनाना। तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती थी, हम चंदन का हार बन रहे हैं। चंदन तो बढ़िया होता है ना, खुशबू वाला होता है ना। तो सचमुच अभी देखो आप, अलग अलग स्थान से आए हुए, अलग अलग जात पात, रंग रूप, भाषा, लेकिन कोई से भी पूछेंगे आप कौन है, तो एक ही शब्द देंगे, हम ब्रह्मन आत्माएं। ये नहीं कहेंगे हम ये अग्रवाल है, फगर जो भी है कुछ होता है, वो नहीं कहेंगे। कहेंगे हम तो अभी ब्राह्मण बन गए, एक ही कुल के हो गए। तो ऐसा परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप कभी कोई ने न देखा है न देख सकता है। ऐसा शिक्षक, बाप तो प्यार हमने सुनाया ही, लेकिन ऐसा शिक्षक भी किसको नहीं मिलेगा। हमारा शिक्षक कहाँ से आता है? आप लोग कहेंगे हम तो अमेरिका से बहुत थक के आए, बहुत ये जहाज में, प्लेन में बहुत थकावट होती, घंटे लगते हैं। अरे हमारा शिक्षक तो परम धाम से आता है और रोज आके पढ़ाता है। ऐसा टीचर कभी देखा कोई जो परम धाम से आवे और रोज आके पढ़ावे? एक दिन की एब्सेंट नहीं है। ऐसा टीचर कोई देखा? और रोज शिक्षा आके पढ़ाता है। परम धाम से खास पढ़ाने आता है। परम धाम का माप कर लो कितने माइल है,
कितने किलोमीटर है माप सकते हैं, लेकिन आता तो रोज है ना। हमें याद है कि साकार तन के आधार से ही बाबा बोलता है। तो बाबा की, ब्रह्मा बाबा की साकार माध्यम, ब्रह्मा बाबा की तबीयत थोड़ी ढीली थी तो बॉम्बे में गए हुए थे, लेकिन बाबा ने एक दिन भी, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश नहीं करे और मुरली नहीं चलावे, एक दिन भी मिस नहीं हुआ है। बाबा लिखते थे और यहाँ बेचते थे पोस्ट से, और मम्मा पढ़ती थी और मम्मा यहाँ मधुबन में पढ़ के सुनाती थी और सबको कापियां निकल के जाती थी, जैसे अभी मुरलियां जाती। एक दिन भी, लास्ट डे 18 जनवरी, लास्ट डे भी जब बाबा अव्यक्त हुए हैं, ब्रह्मा बाबा की बात है, तो भी रात्रि क्लास मिस नहीं किया। और उस रात्रि क्लास में, लास्ट रात्रि क्लास में बाबा ने 3 शब्दों की शिक्षा दी जो हम सब के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा ने कहा, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ये 3 शब्द बाबा ने, यानी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ये 3 शब्द लास्ट मुरली में, रात्रि क्लास में बाबा ने कहा। और आप देखो, इन तीनों शब्दों में सारा ही ज्ञान समाया हुआ है। अगर और किसको कोई याद नहीं आवे, मुरली याद नहीं आवे, भूल जाती है काम काज में, लेकिन ये 3 अक्षर भी याद कर लो ना। निराकारी, तो हम आत्मा भी निराकारी है, शिव बाबा भी निराकारी है। ज्ञान आ गया आत्मा परमात्मा का। और बनना क्या है? निर्विकारी। ये हमारा देवता बनना है, ये लक्ष्य इस पढ़ाई का जो एम ऑब्जेक्ट है वो यही है। मंडल संगम युग क्या है बाहर, वो आप हमारे से ज्यादा जानते हो। ऐसे वायुमंडल में रहते निरअहंकारी जो बना है वो ही चल सकता है। अगर थोड़ा भी अभिमान में आ जाए तो अभिमानी जो है, देह अभिमान, हमारा एक स्लोगन है कि देह अभिमान पतन की जड़ है, फाउंडेशन है नीचे गिरने का, और स्व अभिमान चढ़ने की सीढ़ी, सीढ़ी को, लिफ्ट को, जो भी को। तो इसीलिए लास्ट दिन तक भी हमारे शिक्षक ने शिक्षा नहीं मिस की, देना, शिक्षा देना नहीं मिस की। और सतगुरु देखो, ऐसा टीचर मिला है किसको? हाथ उठाओ, ऐसा टीचर मिला हो कोई को? मिला है भाई? यहाँ कोने बोने में किसको मिला हो? नहीं। और सतगुरु देखो, ऐसा कोई गुरु नहीं होगा जो रोज वरदान दे। कहेगा पहले तो आओ, हमारे चरणों में झुको, फिर हाथ सिर पर रखे कहेगा अच्छा। 4 ही श्लोक होते हैं उन्हों के वरदान, जीते रहो और पुत्रवान भव, क्या मेरे को पूरा याद नहीं है। तो यही 3-4 होते हैं वरदान।
जो देते आयुष्मान भव, ऐसा कुछ कहते हैं। और यहाँ देखो हमारा सतगुरु बाबा रोज वरदान देता है, और ये सिर्फ नहीं कहता आयुष्मान भव चलो हुआ वरदान पूरा, और ऐसे भी नहीं कहता मेरे पाँव पर आओ तो मैं वरदान दूं। घर बैठे वरदान बेचता है। वाह, ऐसा सतगुरु देखा कोई जो आपको घर बैठे वरदान मिल जाता है, आना भी नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं वो बेचारे अनजान है ना, जानते नहीं है ना, तो कहते क्यों कहते हो आप भगवान मिला है, भगवान मिला है। वो समझते हैं दिमाग इन्हों का खराब हो गया है। हमको याद है जब शुरू में हम थे, पाकिस्तान की बात है, हैदराबाद की बात है, तो साकार बाबा ने एक गीत बनाया था। गीत क्या था? दुनिया कहती हमको पागल, हम कहते हैं दुनिया पागल। सचमुच ऐसा ही है। वो समझते इनों का दिमाग खराब हुआ है, हम कहते हैं बेचारे जानते ही नहीं है भगवान को, चला भी जाएगा तो भी नहीं जानेंगे। तो ये सब जो भी है हम लोगों ने पहचान लिया बाबा को, यही हमारा बहुत बड़े ते बड़ा भाग्य है कि भगवान को हमने पहचान लिया। पहचानने की भी बहुत बड़ी दृष्टि चाहिए, ऐसे साधारण दृष्टि से नहीं पहचान सकते। लेकिन हम लोगों का भाग्य है, और हर कल्प कल्प का भाग्य है। अगर हम अपने भाग्य को बैठ के सोचे तो मैं समझती हूं तो आप तो बिल्कुल ही एकदम खुशी में नाचने। भगवान को पहचानना कोई साधारण बात है क्या? भगवान शब्द हमारे लिए तो भगवान बाबा हो गए है ना, तो कॉमन हो गए है। बाबा ही तो है ना हमारा। लेकिन बाबा भी है कौन? अगर कौन है बाबा ये हमारे स्मृति में आ जाए तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा भाग्य और कोई बन ही नहीं सकता। इसीलिए सदा अपने को भाग्यवान तो समझना ही चाहिए, और अपने भगवान और भाग्य ये दो शब्द कभी नहीं भूलो। भगवान मिला है, लेकिन हमको क्या बनाया? भाग्यवान बना। दुख और शांति से तो परे हो गए ना। चलो प्रवृत्ति में रहते, कामकाज करते, कभी बीच बीच में संस्कार भी ज्यादा होते हैं। सभी तो एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं। माला ही देखो, हमारा यादगार 108 है, फिर 16,000 है, फिर 9 लाख है। नहीं तो एक ही माला क्यों नहीं बनी? 3 मालाएं क्यों गाई जाती है? 108 में भी जो 1 नंबर होगा और 108वां नंबर होगा, उसमें भी कोई अंतर होगा ना। 108वां क्यों बना? सभी 1 नंबर हो जाते, लेकिन कुछ तो फर्क होगा तभी तो नंबर बने ना। तो नंबर तो है, लेकिन भाग्यवान तो हम सब है। चाहे 9 लाख का लास्ट नंबर भी हो तो भी भाग्यवान, क्योंकि बाबा शब्द तो मुख से निकला ना। भगवान को पहचाना तो सही, बाबा है मेरा, ये कोई कम भाग्य नहीं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने भाग्य को कभी नहीं भूल। बाबा मिला, बाबा कौन है और क्या बाबा से हमको मिलता है? कौन है, क्या देता है और क्या हमको बनाता है?
ये 3 बातें जरूर याद रखो। बाबा कौन है, यानी कौन हमको मिला है, क्या देता है, क्या बनाता है। अगर एक एक शब्द भी याद रखो ना रोज, मूल्यों में बाबा रोज कोई ना कोई टाइटल देता है। जो मूल्यों को अटेंशन दे करके स्टडी करते होंगे वो रोज नया टाइटल बाबा का स्मृति में रखेंगे। जो रोज मुरली में टाइटल बाबा देता है उसी ही को सारा दिन मनन भी करो और उस स्वरूप में स्थित भी रहो। ऐसे नहीं सिर्फ मनन करते रहे, बाबा ने आज कहा तो तुम जो है ना वो बाबा के भी नूर हो, परमात्मा की आंखों के तारे हो। अच्छा कह तो दिया बाबा ने, लेकिन सचमुच हम परमात्मा के नैनों के नूर है। नूर क्या है? आंखों में जो नूर है वो क्या है? बिंदी। तो हम परमात्मा के बिंदी रूप आत्मा है, ये बाबा कहता है तुम मेरे नैनों के नूर हो। तो सचमुच हम नूर परमात्मा के आंखों के नूर है। अगर ये एक टाइटल भी सारा दिन याद रखे तो कितना भाग्य हमको अपना याद आए। भाग्य भूल ही नहीं सकता है, और भाग्य याद आया तो भगवान जरूर याद आए, क्योंकि देने वाला दाता तो याद आएगा ना। कोई भी चीज कोई हमको दे देता है, चाहे छोटा सा रुमाल भी कोई ने दे दिया होगा, तो भी वो मैं रुमाल लेंगी तो मुझे ये जरूर याद आएगा इसने मेरे को ये दिया था। अगर भाग्य याद आएगा तो देने वाला भगवान जरूर याद आएगा। इसीलिए हम अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखें। जो बाबा मुरली में कहते हैं वो करना। बाबा 2 शब्द हमेशा कहता है, ब्राह्मण जीवन बनने के बाद एक ब्राह्मण जीवन का लक्षण जरूर होना चाहिए। वो क्या है? कहना और करना एक हो। कहें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें और करें कुछ भी नहीं, तो वो बाबा को पसंद नहीं आता है। कहना और करना, बाबा ने कहा और हमने किया, वो ही बाबा का भाग्यवान बच्चा है। सुनना बहुत सहज है, लेकिन सुनने का अर्थ है दिल में समाना। जो दिल में बात समा जाती है ना, वो बहुत मुश्किल निकलती है। मैंने एक माता को देखा था, क्योंकि हम तो बचपन से इस मौजों की दुनिया में रहे हैं तो और कुछ बातें देखी नहीं है, लेकिन सेवा में हम थे, दिल्ली की बात है। तो एक माता का बच्चा जो है ना, वो अमेरिका में ही जैसे पढ़ने के हॉस्टल में जाते हैं वैसे गया हुआ था। तो एक माता का बच्चे ने आपस में कभी फ्रेंड रीति से खेल खेल करते हैं, तो वहाँ बंदूक शायद सहज देते हैं या क्या, मतलब वो खेल खेल में उसने अपने ऊपर ही बंदूक चला दी, तो शरीर तो छूटेगा ही। लेकिन जब उस माता को समाचार मिला, कनेक्शन था हमारा ज्ञान के, एक उनकी सासू जो आती थी उसका कनेक्शन था ज्ञान में, हम भी उसके घर में जाते रहते थे, मोदी फैमिली की थी। तो वो
हम सत्संग करने के लिए जाते थे तो मैंने देखा कि वो बच्चे का फोटो जो है ना, वो एकदम छाती से उतारे ही नहीं। रात को सोए नहाए कुछ भी करे, लेकिन वो फोटो जो है ना, वो अपने बस जिगर में लगा के रखी। कितना ही समझाया, भाई ये तो चित्र है। कहती है नहीं, मैं इस चित्र को छोड़ नहीं सकती। भाई टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, पानी पड़ेगा, कुछ भी हो, लेकिन फोटो को वो छोड़ती नहीं थी। नहीं, कितना होता है दुख और अशांति दुनिया में, लेकिन हम लोगों की जीवन देखो कितनी समझदार हो गई। प्यार रखना ठीक है, वो कितना समझाया, उसके दिल से निकले ही नहीं। कहती है मैं क्या करूं, रात को भी मेरे सामने नींद नहीं आती है, वो ही लड़का आता रहता है ना, मैं नींद कैसे करूं, खाऊं कैसे, उसको खिलाऊं तभी खाऊं। भाई फोटो को खिलाएंगी क्या? लेकिन कोई भी दुख की बात उसके दिल में आ गई, मेरा बच्चा ऐसे अचानक चला गया था, तो बेचारी की बात तो ठीक ही थी, अचानक और दूर गया। लेकिन ज्ञान से तो फिर भी सहन शक्ति आ जाती है ना। तो दिल में कोई भी बात अगर समा गई आपके, उसके दिल में दुख समा गया। मैं समझू 1 साल तक हमने उनको देखा होगा, क्योंकि आना जाना होता ही था। 1 साल तक भी वो ऐसी थी जैसे वैराग में, उसको अपने न वो तैयार होने का, न क्या चोटी करने का कोई ख्याल नहीं था। 1 साल तक तो हमने भी देखा कि उसके दुख की लहर दिल से नहीं निकली। जब दुख की लहर दिल से नहीं निकल सकती, तो शिव बाबा की प्राप्ति की खुशी की लहर अगर दिल में हमारे समा जावे तो कैसे निकल सकती है? दुख से तो खुशी अच्छी है ना, तो वो भी निकलनी नहीं चाहिए ना। कहते हैं क्या करे, माया आ गई ना। आ गई, क्यों आ गई? आपने ही आह्वान किया, ऐसे ही माया आ जाती है क्या? आवाहन क्या करते हैं, हम कमजोर होते हैं ना, किसी भी बात में, कोई भी बात में हम कमजोर बनते हैं, तो हम ही माया को आवाहन करते, आओ। ये है माया के ऊपर, बहुत दुस्तर है ना, बहुत तेज है ना माया। क्यों नहीं तेज होंगी? हम जो कमजोर होंगे तो कोई तो तेज होगा, हम कमजोर हो गए तो माया तो तेज होंगी। अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाए तो माया तो हमारे लिए, जैसे हाथी के लिए कहते हैं ना, हाथी के अगर होश में ठीक नहीं रहे, इतनी छोटी सी चींटी अगर उसके कान में पड़ जाए तो इतने बड़े हाथी को भी मूर्छित कर देंगी, और उसके पांव के नीचे आवे तो बेचारी का पता ही नहीं पड़ेगा कि चींटी थी या नहीं थी। तो हमारा भी ऐसा ही हाल होता है। बुद्धि में चली जाती है ना माया, कोई भी रूप की माया, बुद्धि तक टचिंग हो जाती है ना, बुद्धि तक प्रवेश हो जाती है मन में, बुद्धि में, तो वो कितने भी महारथी को मूर्छित कर देंगी। अगर पांव के नीचे माना मालिक बन के माया को देखो तो माया कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा ना, ये पेपर टाइगर है टाइगर, लेकिन पेपर टाइगर है, कागज का शेर है, खिलौना है। कागज का शेर तो खिलौना होता है या डरना होता है? तो इसीलिए हम लोगों को अपने बुद्धि में ये समझना चाहिए कि माया ऐसे नहीं आती है। ठीक है, माया वार तो करेंगी,
क्योंकि 63 जन्म उसने राज किया। कोई अपना राज ऐसे छोड़ सकता है क्या? आजकल टोपी का ताज है, ताज तो है नहीं, टोपी ही है। लेकिन फिर भी उनको कहो आप कुर्सी छोड़ो, छोड़ेगा कोई? आपको भी आराम से कहाँ सीट मिल जाए, आपको कहे आप छोड़ दो, तो सोचेंगी छोड़ूं क्या? चलो मर्यादा के कारण ना नहीं करेंगी, लेकिन दिल में तो सोचेंगी सीट अच्छी है। तो ऐसे ही कोई सीट छोड़ देता है अपनी। तो माया ने भी 63 जन्म राज किया है, तो छोड़ेंगी थोड़े इतना सहज। लेकिन बाबा ने हम लोगों को स्लोगन दिया है, माया का काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। तो माया के काम को तो हम देखते रहते, आ गई माया, आ गई आ गई आ गई। अपने काम को भूल जाते हैं। मेरा काम क्या है? मेरा काम है विजय प्राप्त करना। वो भूल जाते हैं, माया का ही देखते हैं। बड़ी माया ऐसी है दादी, क्या करूं, माया बहुत बड़े रूप में आ गए। अरे बड़ा रूप हो क्या भी हो, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे मैं तो कहती हूँ 10 हिमालय जितनी बड़ी भी माया आवे तो आपके आगे क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अपना स्वमान भूल जाते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर हूं, बच्चा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा का बच्चा हूं, ये भूल जाते हैं। इसीलिए माया का रूप भरा दिखाई देता, बाकी है कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा जो कहता है, बाबा ने कहा और हमने किया। बाबा कहते हैं जी हाजिर बच्चे, हम कहे जी हजूर बाबा। बाबा ने कहा, हमने कहा हाँ बाबा, हमारे लिए ही तो बाबा कहते हैं, हमारे लिए ही तो आए हैं। हर एक को ये नशा रहना चाहिए, मेरे लिए बाबा आया है, ऐसे नहीं पुरानी बहनों के लिए आया है, दादियों के लिए आया है, सेंटर के टीचर्स के लिए बाबा आया है। अरे मेरे लिए आया है, मेरा बाबा है और मेरे लिए आया है। अगर मेरे लिए नहीं आता था बाबा, तो हमको अपने गांव से यहां बुलाया क्यों? ये प्रूफ है। आपको क्यों बुलाया? अपना बच्चा समझा तभी तो बुलाया। तो मेरे लिए बाबा आया है और मेरा बाबा है। ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है तो अच्छा तो है, लेकिन हाँ अच्छा है। अरे मेरा बाबा है, मेरा कहने से ही प्यार जाएगा। अगर मेरा नहीं कहेंगे ना, यानी कहने से नहीं, लेकिन मन में मेरापन नहीं लाएंगे ना बाबा का, तब तक प्यार नहीं हो सकता। तब तक घड़ी घड़ी याद आएंगे, घड़ी घड़ी भूलेंगे, फिर कहेंगे क्या करो भूल गई ना। अरे प्यारी चीज कभी भूलती है क्या? और बाबा से प्यारा कोई और है क्या? तो प्यारी चीज क्यों भूल जाती है? जरूर कोई कारण होगा, ऐसे भूल जाती है। इसीलिए बाबा कहता है मेरापन लाओ। सारे दिन में आप देखो, अपने 1 घंटे की दिनचर्या देखो, सारा दिन छोड़ो, 1 घंटे में आप चेक करो आपको क्या याद आता है। मेरा याद आता है या तेरा याद आता है? मेरा याद आता है ना। फिर चाहे मेरा शरीर हो, चाहे मेरा धन दौलत हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा ही तो याद आता है। तेरा तो याद नहीं आता। तेरा आएगा भी तो कहेंगे मेरा क्या चाहता है, छोड़ो। तो जब मेरा याद आता है तो मेरा बाबा होगा तो याद नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा?
लेकिन मेरापन लाया है। जिगर कहता है, दिल कहती है मेरा बाबा है। कहने में तो मेरा कहना बहुत सहज है, दिल माने मेरा बाबा है। फिर तो देखो, आपको याद करने की मेहनत लगेगी नहीं। मोहब्बत जहां होती है वहां मेहनत होती नहीं। तो बाबा से प्यार हो गया, फिर याद करने की मेहनत नहीं होगी, बच जाएगी। अच्छा, ओम शांति।